हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित तथ्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, सौर मंडल से बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यह वीडियो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज हम लोग जानते हैं कि जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल है क्या। ठीक है दोस्तों, पहले सौर मंडल के बारे में जानते हैं। सौर मंडल है क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, देखिए जो सौर मंडल है, इसको ये मतलब है क्या, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। मतलब जो मान लेते सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो भी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं तथा अन्य आकाशीय पिंड है ना, उसके समूह को सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस सौर मंडल में प्रभुत्व किसका होता है, तो सूर्य का होता है। किसका? सूर्य का, है ना। यानी कि इसका मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये जो सौर मंडल है, इसका पता किसने लगाया था सर्वप्रथम? तो इसका पता पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में सौर मंडल का पता लगाया था। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल का पता लगाया था, है कि नहीं। चलिए, तो इतना तो आप समझ गए कि सौर मंडल क्या है। तो सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड, है ना, इसके समूह को सौर मंडल कहा जाता है। इसका मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये सौर मंडल, तो जो सौर मंडल है, देखिए बारी बारी से ना ग्रह, तो इसमें प्रभुत्व किसका होता है, तो सूर्य का होता है। और सूर्य से यानी कि क्रमवार रूप में जो भी सूर्य को चक्कर लगाते हैं, है ना, उसको ग्रह कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, है ना। यानी कि क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रहों की संख्या कितनी है सौर मंडल में? तो 8 है। कितनी है? 8 है दोस्तों, 8 ग्रह है। इसे 2 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। 8 ग्रह जो है सूर्य के क्रमवार रूप से देखिए, सूर्य है तो सूर्य से सबसे निकटतम कौन है, तो बुध है। बुध के बाद फिर कौन है, तो शुक्र है। शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल है। तो हम लोग ऐसे ही याद करेंगे। यानी कि सूर्य से सटे हुए 4 प्रमुख ग्रह, मतलब पहला कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये जो 4 जो ग्रह है, इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन आंतरिक ग्रह का उदाहरण है, तो जो सूर्य से सटे हुए 4 जो ग्रह है, वही आपका आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाता है। और जो मंगल के बाद है, जो ग्रह होंगे मंगल के बाद, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये दोनों जो ग्रह है, इसको बोलते हैं बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह बोलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो सूर्य से सबसे निकटतम जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, ये चारों को बोलते हैं क्या? कौन सा ग्रह? तो चारों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। जो भी दिन जो होते हैं ना, दिन जो होते हैं, इसमें जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, है ना, शनि, तो ये 5 जो हुए जो दिन से संबंधित है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे ये 5 जो जैसे जो आपका ग्रह है, इन ग्रहों को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। 5 ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दूरी के अनुसार, तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध है। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में? देखिए, मंगल और शुक्र के बीच में, है कि नहीं। चलिए, अब बारी बारी से हम लोग आज मुख्य रूप से 4 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। कितने ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे? 4 ग्रहों के बारे में। और अगले पार्ट जब लेकर के आएंगे, उसमें 4 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर अगले पार्ट में कम से कम 30 या 40 प्रश्नों को हम लोग क्यूज के रूप में हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे है, पहले हम लोग सूर्य के बारे में देखेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य से संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे। देखिए,
देखिए ये सूर्य है जो आग का जलता हुआ एक तरह से गोला है कि नहीं, आग का जलता हुआ एक तरह से गोला है, और एक मंदाकिनी में स्थित है। मंदाकिनी में बहुत सारे तारे हैं, है ना, उसी में यानी कि सूर्य स्थित है, एक कोना में सूर्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए सूर्य क्या है, तो यह सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा है। क्या है, निकटतम तारा। ठीक है दोस्तों, एक तरह से सूर्य निकटतम तारा है कि नहीं पृथ्वी के। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य हो जाएगा, है ना। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, आप इसे याद रखेंगे, है ना। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो देखिए आगे देखते हैं, इतना तो आपको पता चल गया होगा। सूर्य एक गैसीय गोला है और हाइड्रोजन इसमें 71% है, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होता है। मतलब सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व विद्यमान है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को ही बोला जाता है भविष्य का ईंधन। क्या बोला जाता है दोस्तों, भविष्य का ईंधन, है ना। किस गैस को बोला जाता है, तो हाइड्रोजन को बोला जाता है। तो सूर्य में सबसे ज्यादा कौन से गैस है, तो हाइड्रोजन, है कि नहीं, हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, है ना, किन गैसों की मात्रा है, तो किस गैस की मात्रा है, तो हाइड्रोजन की मात्रा है। अगर वायुमंडल में पूछ दे तो नाइट्रोजन की मात्रा है ना। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। माने सूर्य के केंद्र पर 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। यह किसने कहा था, तो हेंसे बेथे नामक एक व्यक्ति ने, है ना। उसने कहा था कि 10⁻⁷ डिग्री सी तापमान पर, है ना, एक हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलेगा तो एक हीलियम बनेगा। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलेगा तो क्या बनेगा, एक हीलियम बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश जो लाइट है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना का समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है ना, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, तो कौन सी विधि बोलते हैं, तो विकिरण, है ना। सूर्य में एक काला धाबे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य में एक काला धाबा है ना, जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, एक गैसीय गोला है जो हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य तत्वों से मिलकर के बना है ना। ये 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं। बारी बारी से हम लोग 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और अगले अध्याय में 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 है। पहले क्या कितने था, तो 9 था, है ना। जो एक ग्रह जो हटा दिया गया है, किस ग्रह को हटा दिया गया है, प्लूटो को, जिसे हिंदी में यम बोला जाता है। यम को 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, है ना। उसी सम्मेलन में यम को ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया, है ना। उसे बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। किसको, प्लूटो को। प्लूटो बौना ग्रह है, उसे 2006 में ग्रह की सदस्यता से हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 2006 में जो प्राग में सम्मेलन हुआ था उसी में, है ना, हटा दिया गया है। तो बच गए कितने ग्रह, तो 8 ग्रह। तो ग्रह किसको बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। तो बारी बारी से हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चलिए देखते हैं। बुध, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध। देखिए यहाँ बुध है, देखिए ये बुध है। देखिए सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है ना, बुध। तो देखिए बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। इसके तत्वों के बारे में जानेंगे। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम है। मतलब कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा है और बुध के सबसे निकटतम, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है कौन, बुध। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है ना। इस ग्रह पर जो दिन होता है काफी गर्म और रातें क्या होती है, ठंडी होती है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। कितना दिन में, तो 88 दिन में। कितने दिन में, 88 दिन में। देखिए जो बुध ग्रह है ना, इस सूर्य को 88 दिन में चक्कर काट लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम समय में सूर्य को परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, तो बुध है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आगे है।
कि इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं हो। क्या खासियत है? इस ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। अरे भाई, जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तो जीवन कैसे संभव होगा, है ना? यहाँ जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, एक बुध और एक शुक्र, एक बुध और एक शुक्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना? यानी कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, बुध से संबंधित तथ्यों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं शुक्र के बारे में। अब देखिए, शुक्र जो है सूर्य के सबसे निकटतम दूसरा ग्रह है। पता चल रहा है शुक्र? तो देखते हैं शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है ना? पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह यही है। पूरे सौरमंडल में सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है ना? शुक्र जो है सूर्य को, है ना, शुक्र जो ग्रह है ना, एक तरह से सूर्य को कैसे विपरीत दिशा में चक्कर काटती है। कौन? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र और अरुण ऐसे ही 2 ग्रह है जो सूर्य को विपरीत दिशा में चक्कर काटती है ना? और सब तो काटते हैं कैसे? पश्चिम से पूर्व। कैसे काटते हैं? पश्चिम से पूर्व। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं कि शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। मतलब सब लगाता है सूर्य, सब लगाता है पश्चिम से पूर्व परिक्रमा, लेकिन शुक्र अरुण ऐसे ग्रह है जो लगाता है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर, है ना, अरुण की तरफ। इसीलिए इस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। जैसे पृथ्वी पर सूर्योदय होता है कब? पूर्व में, और सूर्यास्त होता है पश्चिम में, है ना? और ठीक इसके विपरीत शुक्र और अरुण पर जो होता है सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त मतलब पूर्व में होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यह ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है और सबसे ज्यादा घनत्व शुक्र का ही है। अगर पूछा जाए कि किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है तो शुक्र का, और सबसे घनत्व कम किसका है? तो शनि का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? शुक्र का। ठीक है दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना? है कि नहीं? पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। अभी मैंने बताया इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 की मात्रा होती है। कितना परसेंट? 95%। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह पर CO2 की मात्रा सर्वाधिक है तो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं ग्रह नंबर 3 पर। चलिए, ग्रह नंबर 3 है आपका जो हम लोग निवास करते हैं, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी जो है ये सूर्य से तीसरा दूरी के अनुसार एक ग्रह है। कौन? पृथ्वी। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। हम लोग हैं। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। देखिए, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ये पृथ्वी जो है अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना? और यह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट है, देखते हैं और तथ्यों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ऐसी करते करते 4 साल में एक लीप ईयर बन जाता है। 6 घंटा बढ़ता है तो एक दिन बढ़ गया ना दोस्तों, तो एक लीप ईयर हो जाता है। मतलब 366 दिन का एक लीप ईयर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा डॉग स्टार है कि नहीं? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी देखते हैं, इसमें अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, जिसको आप सौर कहते हैं। और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी का होता है, इसे उपसौर कहते हैं। आप याद रखिएगा, अधिकतम दूरी किस तारीख को होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी 4 जुलाई, जिसे अपसौर कहते हैं, है ना? और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, जिसे उपसौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, आज का लास्ट है मंगल ग्रह। देखिए, मंगल ग्रह जो है आपका पृथ्वी के बाद है। पृथ्वी के बाद, इसे हिंदी में मार्स कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के बाद, है ना? इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है।
इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। मतलब आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल के दो महत्वपूर्ण उपग्रह जिसको बोलते हैं फोबोस और डीमोस, आप याद रखेंगे। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलोपिस मेसी मंगल ग्रह पर ही है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ है? जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। कौन? निक्स ओलंपिया, जो किस उपग्रह पर है? किस ग्रह पर है? तो मंगल पर। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में हम लोग 4 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।